हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब ठीक हो? चलो आज हम लेके आए हैं वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, उसका पहला क्लास है जिसका हम पार्ट 1 दे रहे हैं। पार्ट 1 यानी इसी प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पूरे वर्ग को हम समाप्त कर देंगे। वर्ग चाहे तो विद्यार्थी सीबीएसई का हो, चाहे बीएसईबी का हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन का, प्रतियोगिता परीक्षा का, नवोदय विद्यालय का, कोई भी परीक्षा का अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए वर्ग बहुत जरूरी है। जवाहर नवोदय विद्यालय का, ये सिमुलतल्ला विद्यालय का, किसी भी तरह का अगर एग्जाम का वह तैयारी कर रहा है, स्कॉलरशिप का तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए वर्ग बहुत जरूरी है। और वर्ग जो है हम आपको आज बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे कि वर्ग कैसे निकलता है। पहले एक वर्ग का परिभाषा जान लेते हैं कि वर्ग कहते किसे यानी स्क्वायर किसे कहते हैं। तो वर्ग जो है किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे x में x से गुना कर दिए तो गुणनफल इसका आ गया क्या? x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। 4 में 4 से गुना कर दिए, गुणनफल आया 4 चौक 16, ये हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। लेकिन हम लोग आसान तरीका से सीखेंगे कि आसान तरीका से वर्ग कैसे निकालेंगे। पार्ट 1 है, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 10 तक का स्क्वायर पहले जानते हैं। 1 से 10 तक में सभी विद्यार्थी को स्क्वायर याद रहता है कि 1 से 10 तक का स्क्वायर। तो देखिए 1 से 10 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है बंधु? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर बोलिए आप लोग, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी को याद होता है, चाहे तो 4 क्लास में पढ़ रहा है, 5 क्लास में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, जो भी पढ़ रहा है या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वर्ग जो है कंपटीशन के लिए रामबाण काम करता है और सीबीएसई और बीएसईबी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ग बहुत जरूरी है। आगे हमको सीखना है, यहाँ तक तो सबको याद रहता है। आगे हम लोग को सीखना है 11 को कैसे निकालेंगे, 12 को कैसे निकालेंगे, 13 को कैसे निकालेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहता है कि सर 12, 13, 14 हमको तो याद है, हमको 30 तक याद है। तुमको याद है बंधु, लेकिन कैसे निकालना है उसको समझना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर वर्ग को कैसे निकालना है, गुना कर देंगे। जैसे 11 में 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आएगा। इसका गुणनफल कितना आएगा? 121 आएगा। लोग गुना करके करता है, लेकिन गुना करके नहीं करना है। एग्जाम में हमको टाइम को बचाना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले ध्यान देना, इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। इकाई स्थान पे 1 है। 1 का स्क्वायर आप लोग को बताएं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर निकालिए 1 और 11 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हो गया, यानी 11 का स्क्वायर 121 क्या आया है? आया है। उसी प्रकार से हम लोग को 12 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 12 का स्क्वायर में सबसे पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे? 2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तो 2 का स्क्वायर पता है बंधु कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। कितना होता है? 4। तो ये 12 ना है, टोटल संख्या 12। 12 में 2 का स्क्वायर निकाले, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 12 में 2 जोड़ना है, 12 में 2 जोड़ना है तो 12 2 14 हो गया ना। 13 का निकालना है हम लोग को, 13 का निकालना है। तो देखिए पहले किसका निकालेंगे बताइए आप लोग, पहले किसका निकालेंगे? बोलिए 3 का। 3 का निकालेंगे। ओ 3 का, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 3 में कितना, ये 13 में कितना जोड़ेंगे? तो 3 जोड़ेंगे। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर निकालो कि तुम लोग बताओ, 2 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास, निकाल के बताइए। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, 169। ठीक है, रटे नहीं ना जी? नहीं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या किए? तो 4 का स्क्वायर निकाले। तो 4 का स्क्वायर आप लोग को बताया 16। तो 16 की 6 हाथ में 1। अब 14 में कै जोड़ेंगे?
तो 4 जोड़ेंगे, 14 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 14 4 18, एक बकिया 19, यानी 196। उसी प्रकार से 15 का बताइए आप लोग, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बंधु देखो, पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का 5, 25 के 5, हाथ में 2, हाथ में कितना बचा 2, 15 में क्या जोड़ेंगे, तो इकाई स्थान पे 5 है, तो 15 में 5 जोड़ेंगे, तो 15 5 20, अब बकिया 2, कितना 22। ठीक है, क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है? ये कोई जादू नहीं है बंधु, ये एक सिस्टम, तरीका है, एक लॉजिक है। ऐसा नहीं समझना कि कोई जादू बता रहा है, जादू कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर निकालना, मिटा दे इसको मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। इसी प्रकार से 16 का स्क्वायर निकालना है, तो 16 का स्क्वायर निकालेंगे, तो पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर देखिए 36 होता है, तो 36 के 6 हाथ में 3, अब 16 में क्या जोड़ेंगे, तो 16 में 6 जोड़ेंगे, तो 16 और 6 22, और 3 कितना 25, यानी 256 होता है ना, 256 16 का। 17 का निकालेंगे, तो इसी प्रकार से सबसे पहले 7 का निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 के 9, हाथ में कितना 4, हाथ में 4, 17 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो 17 और 7 24, अब बकिया 3, ये सॉरी बकिया 4, तो 24 और 4 28, 289। उसी प्रकार से 18 का निकालेंगे, 19 का निकालेंगे। रटना नहीं है, याद नहीं करना है कि सर हम याद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, या इससे बढ़िया याद करना है, इससे बढ़िया गुना कर, ये तो पार्ट 1 है बंधु। जब आगे जाओगे ना तो वर्ग इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि तुम लोग को सच में लगेगा कि सर जादू जानते हैं। मैं कोई जादू नहीं जानता हूं और ना तो मैं रट्टा हूं, देखो तुम लोग को समझा रहा कि ऐसे वर्ग निकलता है। फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, आज वहीं तक, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।